जो कातिल लोग मेरे पापा को मारे हैं इंसाफ चाहिए, नहीं तो बड़ा होके हम बदला लेंगे। बदला लोगे? हाँ। कहीं ना कहीं ये बच्चा का ये मन में है कि अब पढ़ना नहीं है। पढ़ना है, अब डर के मारे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। आ रहा है कि 1 भी रुपया वगैरह नहीं। ये अभी कुछ नहीं है, बोले ना कि पायल भी पतला था तो वो भी मतलब कि गिरवी रख करके बच्चा के दूध मंगाते हैं कैसों, मतलब कि माँ है तो बच्चा सबके नहीं ना देखा पार लगता है कि भूखे प्यासे रहे। अब वो थे तो हर महीने भेज देते थे कलकत्ता से पैसा, अब तो वो है ये नहीं है। मेरी स्थिति बहुत खराब है भैया, क्या करें। तो सरकार और प्रशासन इसमें क्या कर रही है? प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि बस इधर ध्यान दे। अब कैसे 3 गो बाल बच्चा के पालन पोषण करे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके पति को मार दिया जाता है, उसके बाद इनका स्थिति ये है कि इनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं है। अब इनको कुछ ना कुछ लोग आके दे रहे हैं, जैसे कि इनका थे तो उन लोग के मैं लगा था 10वां 13वां करने के लिए पैसा दिए थे, तो उनको जो भी होता है दान उन वो सब किए। उसके बाद तो मेरे पास तो हम सब कुछ कर दिए जितना पैसा था, उसके बाद तो खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है घर में। अब वो है ये नहीं है कि कौन देगा, माँ भी नहीं है मेरे नैहर में, ना पापा है, कोई है ये नहीं है, सब डेट कर गए हैं। मायके में भी कोई नहीं? मायके में भी कोई नहीं, एक छोटा भाई है तो उसको उतना बुद्धि ज्ञान नहीं है। काट देने के लिए उस समय मतलब ये नहीं समझ रहे थे कि वो अपने बेटे के ही ख़त्म कर देगा, तो समझिए इतने पर कि वो मेरे बेटा के भी मार सकता है। ससुर ने ही इनको विधवा बना दिया, देवर और ससुर मिलके इनको विधवा बनवा दिया। कारण ये है कि ये अदर कास्ट मैरिज है और वो जो है व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जॉब भी करते थे सरकारी, रिटायर हुए थे लोको पायलट से, यानी रेल ड्राइवर से अच्छा खासा रकम मिला था। और उस रकम को ना हिस्सा देने के लिए इनके देवर ने सारा कहानी रच दिया। हमारे साथ जो महिला है, इनके 3 बच्चे हैं और ये हंसता खेलता परिवार के साथ रहती थी इनके अपने पति के साथ। इन्होंने अदर कास्ट मैरिज किया था, यानी लव मैरिज किया था, और इनको विधवा बनाने में, इनके मांग के सिंदूर उजाड़ने में इनका कोई और का हाथ नहीं है, बल्कि इनके देवर और उनके पिता यानी इनके ससुर ने ही इनको विधवा बना दिया। देवर और ससुर मिलके इनको विधवा बनवा दिया। कारण ये है कि ये अदर कास्ट मैरिज है और वो जो है व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जॉब भी करते थे सरकारी, रिटायर हुए थे लोको पायलट से, यानी रेल ड्राइवर से अच्छा खासा रकम मिला था। और उस रकम को ना हिस्सा देने के लिए इनके देवर ने सारा कहानी रच दिया। कहने का मतलब यह है कि इनके जो देवर हैं वो इनको हिस्सा देना नहीं चाहते थे। वो जितना भी रिटायरमेंट का पैसा था वो देना नहीं चाहते थे और घर में भी हिस्सा नहीं देना चाहते थे। इनके पति ने थोड़ा सा आवाज़ उठाया तो जिसके लेकर वो उनको मौत के घाट उतार दिए। चलिए जानते हैं। हालांकि इनकी अभी स्थिति ये है कि इन लोग के पास अभी खाने का पैसा नहीं है, कुछ भी रहने का पैसा नहीं है। ये लोग कैसे गुजर कर रहे हैं यही जान रहे हैं। इनका जो भी जेवरात था, गहना गुड़िया था, ये धीरे धीरे बेच चुकी है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है और सरकार के पास लगातार निहोरा कर रही है, गुहार लगा रही है कि किसी तरह इंसाफ मिले और आगे की कार्रवाई हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा आशा। आप लोग तो जान सकते हैं कि मेरे साथ 1 महीना पहले घटना हो चुका है। जी, तो अभी तक ले वो आरोपी लोग को पकड़ लेना चाहिए। प्रशासन लोग मतलब चाहते तब ना, प्रशासन लोग तो साफ छोड़े हुए हैं उन लोग के। जी, मतलब आपके पति को कौन मार दिया? उसका छोटा भाई। क्यों? इसलिए कि मेरा बाप के जो भी रिटायरमेंट के पैसा है 70-80 लाख के गर्मी हो गया था। 3 जगह प्रॉपर्टी है, मेन मतलब बड़ा वाला न रहेगा ना, कभी खोज पुछाड़ करेगा। जो भी मालिक रहेंगे हम रहेंगे, मेरा बाल बच्चा जो पैदा किए हैं वो लोग पढ़ेगा लिखेगा। बड़ा वाला के बाल बच्चा भीख मांगे रोड पर। आज तो वैसा ही नौबत लाइए दिया है मेरे को। आपके पास सुनने में आ रहा है कि 1 भी रुपया वगैरह नहीं? ये अभी कुछ नहीं है, बोले ना कि पायल भी पतला था तो वो भी मतलब कि गिरवी रख करके बच्चा के दूध मंगाते हैं कैसों, मतलब कि माँ है तो बच्चा सबके नहीं ना देखा पार लगता है कि भूखे प्यासे रहे। अब वो थे तो हर महीने भेज देते थे कलकत्ता से पैसा, अब तो वो है ये नहीं है। मेरी स्थिति बहुत खराब है भैया, क्या करें। तो सरकार और प्रशासन इसमें क्या कर रही है? प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि बस इधर ध्यान दे। और कैसे 3 गो बाल बच्चा के पालन पोषण करे, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके पति को मार दिया जाता है, उसके बाद इनका स्थिति ये है कि इनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं है।
अब इनको कुछ ना कुछ लोग आके दे रहे हैं, जैसे कि इनका अंतिम संस्कार के लिए भी अब हाँ, अंतिम संस्कार के लिए उस समय प्रशासन लोग बेचारा लोग मदद किए, तो मैं अपना पति के वहाँ मतलब इलेक्ट्रिक में जलवाए, मतलब ले आने लायक ही नहीं थे, कोई ऐबे नहीं किया था, उसका कोई गोतिया खानदान कोई नहीं आया, बस दोनों माँ बेटा हम मिल करके रह करके वहाँ पे अंतिम संस्कार किए उन लोग के पैसा से। उसके बाद यहाँ आए तो चेयरमैन थे, तो उन लोग के मैं लगा था 10वां 13वां करने के लिए पैसा दिए थे, तो उनको जो भी होता है दान उन वो सब किए। उसके बाद तो मेरे पास तो हम सब कुछ कर दिए जितना पैसा था, उसके बाद तो खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है घर में। अब वो है ये नहीं है कि कौन देगा, माँ भी नहीं है मेरे नैहर में, ना पापा है, कोई है ये नहीं है, सब डेट कर गए हैं। मायके में भी कोई नहीं? मायके में भी कोई नहीं, एक छोटा भाई है, तो उसको उतना बुद्धि ज्ञान नहीं है। वो कितने साल आपकी शादी को हुए? शादी के 17-18 साल हो गए। शादी मतलब कि हम लोग बचपने से हम लोग थे, लेकिन उतना दिन से वो लोग नहीं सोच रहा था। देखिए आज हम लोग बसने के लिए आ गए तो इस तरह से कर दिया। 2 साल पहले तो मारने के साजिश में तो पानी के टंकी में जौहर मिला दिया बाप बेटा दोनों मिलके, तो उस समय FIR करके छोड़ दिए थे। हम लोग के लगा कि कोई अज्ञात आदमी दुश्मनी साधने के लिए हम घर में आए हैं, तो इसीलिए इस तरह से कर दिए हैं। अब इस तरह से मेरे पति के 1 महीना पहले मार दिया, तो अब लग रहा है कि वही लोग पानी के टंकी में भी जौहर मिलाया था। हम तीनों बाल बच्चा कहीं ना कहीं आपके जो थे वो पति ही थे? हाँ, मेरे माँ बाप जो भी थे मेरे पति ही थे। मेरी माँ मर गई जब से हम उन्हीं को माँ मानने लगे। वो आज तक ले कुछ चीज़ के कमी नहीं करते थे। अब 3 गो बच्चा लेकर के, अब छोटा छोटा बच्चा तो जानबे देखबे कर रहे हैं कि कुछ अभी जॉब भी नहीं कर सकता है, कुछ में प्राइवेट कैसे क्या करें। एक छोटी सी बच्ची है, तो उसको लेकर के भी अभी जाना उचित नहीं है कहीं काम करने के लिए। फिलहाल मैं यही खबर आपको दिखा रहा था। जैसे ये बता रही हैं कि इनके साथ मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। एक तो इनके पति नहीं है, दूसरे में इनके पास 3 बच्चे हैं, और ये पालन पोषण कैसे करें, उनको एजुकेशन कैसे दे, शिक्षा कैसे दे, इसको लेकर ये चिंतित रहती है। और इसमें प्रशासन जो है फ़ोन करने पे कहता है ना भैया, वो लोग जब ले पकड़ा नहीं जाएगा तो हम मेरा बेटा लोग के भी तो जान के खतरा है। वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, वहाँ पे भी हम जाने नहीं देते हैं कि जब वो बाप अपना बेटा के नहीं हुआ, भाई के नहीं हुआ, तो मेरा बेटा लोग के थोड़े ना होगा, बेटा लोग के भी हत्या कर देगा। तो इस बात को डर है कि जी, इसलिए स्कूल भी जाना, स्कूल लोग बउआ लोग के बंद कर दिए हैं। अभी 1 महीना से बच्चा लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। जो कि सरकारी में पढ़ाते थे, उन लोग की तरफ पैसा भी नहीं था। मेरे पति मांगबो नहीं कर रहे थे उस समय। बस महंगाई इतना न बढ़ गया कि वो बस खोजे कि रिटायर हुए हैं, कुछ हमको दे दीजिएगा, आपका घरे छोड़ करके हम अपना परिवार के लेके कलकत्ता में चल जाते हैं। बस यही कारण था, और कुछ उनको डिमांडे नहीं था कि हाँ। और 2-2 हिस्सा जब हर जगह को प्रॉपर्टी दे दिए, तो इस तरह से नहीं ना करना चाहिए था। अभी इनको इस बात को डर है कि इनके और इनके बच्चों का जान अभी खतरे में है, क्योंकि वो जो अपराधी हैं, जो अपराध किए हैं, जो इनके पति को मार दिए हैं, वो अभी बाहर खुले सांड के जैसा घूम रहे हैं। अभी वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर खून का भूत सवार है। वो किसी इनके बच्चे का भी जान ले सकते हैं, इनका भी जान ले सकते हैं। और इस पे रिकॉर्डिंग में भी है, रिकॉर्डिंग में वो अपना भगना से क्या कह रहा है, दीपक नाम के भगना है, तो दीपक हमको रिकॉर्डिंग भेज लेता है, तो उससे क्या कह रहा है कि दोनों बेटा के लेना जाओ सबलपुर में, गर्दनवा काट दो। तो उस समय हम अपना पति के इन्फॉर्म कर दिए थे कि देखिए ना आपके पापा ऐसे से बोले हैं, तो दीपक जी हमारे पास रिकॉर्डिंग भेजे हुए हैं, तो छोड़ दो, बुढ़वा पागल है यू। लेकिन ये नहीं जानते थे कि बेटा के ऊपर भीड़ल है। चलिए हम लोग अनुसूचित जाते थे, लेकिन मेरा बेटा के काट देने के लिए उस समय मतलब ये नहीं समझ रहे थे कि वो अपने बेटे के ही ख़त्म कर देगा। तो समझिए इतने पर कि वो मेरे बेटा के भी मार सकता है, क्योंकि अगला से बतिया रहा है। अब अगला के उसी के आदमी हम पर माया किया था, बेचारा रिकॉर्डिंग भेज दिया था कि जो कैसों पुलहा फुसला के दोनों बेटवा के ले जा करके गर्दनवा काट दे वो सबलपुर में जा करके। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग का घर जो है थाना से मात्र 200 मीटर दूर पे है, इसीलिए आप लोग सुरक्षित भी है, मुझे लगता जी है। हाँ, इसीलिए सुरक्षित है कि यहाँ से आवाज़ देंगे तो ज़रूर थाना प्रशासन आएंगे। थाना में भी हम आवेदन दे चुके हुए हैं अपना सेफ्टी के लिए, लेकिन कब तक ले भैया डर के रहेंगे। अब डरना भी तो नहीं ना है, अब किसी भी तरह उनको इंसाफ दिलाना है बस कि इन लोग को पालना भी। हाँ, ये बच्चा लोग के तीनों के हम कहाँ, हम ही मर जा रहे हैं, तो फिर बच्चा सब हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उनको एम्बुलेंस पे उनका लाश देखे थे। अब बस बच्चा लोग के लिए जी रहे हैं। अब फिलहाल यही खबर मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन जो इसमें वैशाली पुलिस है उनका ये रवैया है कि अगर आप जब फ़ोन करती हैं तो क्या कहता है पुलिस? वो DM मरा है कि ये मरा है कि बार फ़ोन करते, फ़ोन मत करना मेरे पास। आईओ कहता है? जी, आईओ जो मेरे क्या कहता है?
कि डीएम मर रहा है कि मेरे पास फ़ोन करती है, मेरे पास फ़ोन मत करना। अच्छा बताइए आईओ साहब, क्या डीएम मरेगा तभी आप कार्रवाई कीजिएगा? क्या एसपी मरेगा तभी कार्रवाई कीजिएगा? क्या केवल डीएम के टैक्स से आपका पेमेंट मिलता है? क्या आम पब्लिक के टैक्स का आपको पैसा नहीं मिलता है? या आपके जैसा देशद्रोही, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। गद्दार इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि डीएम और एसपी मरेगा तब हम कार्रवाई करेंगे। बेशर्मी की कुछ भी हद होती है, इस तरह की बातें ना करें। आम आदमी भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक डीएम साहब का है, एक एसपी का है, जिसके पिता के सर से साया छीन चुका है। कैसे क्या हुआ? जो कातिल लोग मेरे पापा को मारे हैं, इंसाफ चाहिए, नहीं तो बड़ा होके हम बदला लेंगे। बदला लोगे? हाँ। कहीं ना कहीं ये बच्चा का ये मन में है कि अब पढ़ना नहीं है। पढ़ना है, अब डर के मारे बाहर भी नहीं निकल रहे हैं कि पढ़ पाए। आप पैसा के भी बहुत ज़रूरत है। पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं है। देखिए बच्चा कह रहा है कि हम बड़ा होकर बदला लेंगे। जिस तरह इसके पिता को तड़पा तड़पा के मारा गया है, उसी तरह ये भी बड़ा होगा तो तू कह रहा है कि हम